Now second question, the inner diameter of cylindrical wooden pipe is 24 centimeter. मान लीजिए एक लकड़ी का ऐसा पाइप है सिलिंड्रिकल और इसका इनर डायमीटर है और आउटर डायमीटर है। तो पाइप है तो थ्रू होगा ना, पाइप तो एक साइड से बंद नहीं होता है ना, दोनों तरफ से ओपन होता है। तो अब इसमें आउटर डायमीटर और इनर डायमीटर दिया गया है। सो इनर डायमीटर 24 सेंटीमीटर है ये, और आउटर डायमीटर 28 है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि एक इनर रेडियस होगा, एक आउटर रेडियस होगा। तो इनर रेडियस कितना होगा बताओ? स्मॉल आर को इनर रेडियस लो, कैपिटल आर को क्या लो? आउटर रेडियस। तो स्मॉल आर का मतलब d/2, तो 24/2, और जो बड़ा है 14, that is 28/2, that is 14 सेंटीमीटर। तो ये इनर हो गया ना, और ये आउटर हो गया। और इसकी हाइट कितनी है? इसकी लेंथ ऑफ द पाइप ले लीजिए 35 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ पाइप। अच्छा, अगर मैं इसमें आउटर सिलेंडर में से ये जो इनर सिलेंडर है इतना कट कर दूं, पूरे सिलेंडर में से ये चीज हटा दूं, क्योंकि हवा ही हवा तो है ना। तो आउटर वॉल्यूम में से यानी टोटल वॉल्यूम में से छोटा वॉल्यूम में माइनस कर दूं तो क्या हो? तो वॉल्यूम ऑफ पाइप, वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है? वॉल्यूम ऑफ पाइप यानी सिलेंडर पाइप r square है। तो पाई और आर स्क्वायर की जगह क्या मैं कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर लिखूं? सर एच भी तो होता है, ऐसे समझ लो, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। बोलो ये समझाई? बड़े सिलेंडर में से अंदर वाला हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि अंदर तो हवा है ना, बाहरी बार तो लकड़ी है। तो ये चीज है ना सिलेंडर, तो मैं अंदर वाला सिलेंडर हटा दूं हवा। तो इसमें मैं क्या क्या कॉमन ले लूं? और पाई और एच कॉमन लो। हाइट तो दोनों की सेम है ना। चलिए, तो पाई 22/7 और हाइट कितनी है? 35, और ये है 14 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो 7 से ये कटा तो 110, और 14 का स्क्वायर क्या होता है? 196। तो 196 में से 144 माइनस कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? 144 156 152 52 आया क्या? हाँ वाला सर। अब 52 का से मल्टीप्लाई करो, और वो कितना आ जाएगा? 5720 5720। फाइव 720 आ गया। अब देखिए नाउ, तो अब अगर किसी चीज का वॉल्यूम आ गया है तो ये बताओ डेंसिटी का क्या फार्मूला होता है? क्या मास बाई वॉल्यूम? ये बात मालूम है आपको? डेंसिटी मास कंटेन्ड पर यूनिट वॉल्यूम होता है क्या? यानी 1 मीटर क्यूब ये है, इसका जो भी मास होगा वो उस सब्सटेंस की डेंसिटी कही जाएगी। यानी मास कंटेन्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। बोलो बात सही है? तो बताओ यहाँ पर मास का क्या फार्मूला हो जाएगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। दैट इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ये बात सही है। तो हमसे मास पूछा जा रहा है क्या? फाइंड द मास। यस सर। तो मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम है 5720 और डेंसिटी कितनी है? 5720 1 सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी है 0.6 ग्राम। डेंसिटी कितनी दी है बताइए? 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब समझो कि एक लकड़ी है, तो ये
सर आपने मास का क्यों निकाला? नहीं, आपको बता दें तभी समझ आएगा। ये देखो, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब है। अगर ये लकड़ी होती, वैसे प्लास्टिक है, ये भी पानी में तैरेगी। अगर इतना पानी होता तो इसका कितना वजन होता? क्या इसकी हर डायमेंशन 1 सेंटीमीटर है? सर वन बोलो, मतलब अगर वाटर होता इतना तो उसका कितना वजन होता? ml नहीं बोलो, उसका वजन बोलो। सर जितना पानी वो डिस्प्लेस करे। भाई आप इसमें देखो, ये 50 सर जितना ग्राम, इसमें पानी हो ये 50 ग्राम जिसका है, ये 10 ग्राम है। तो हम ये कहेंगे अगर पानी होता तो कितना वजन होता? तो 1 ग्राम का वजन देखो, 1 ग्राम का तौल कितनी होती है? तो लेट अस सी व्हाट इज द वेट ऑफ 1 ग्राम। क्या इसमें कोई 1 ग्राम का बांट है? इज देयर सम मेजरमेंट रिगार्डिंग 1 ग्राम? तो ये 2 ग्राम है, और ये क्या है? 1 ग्राम। दिस इज आल्सो 2 ग्राम, दिस इज 1 ग्राम। सर दोनों तो वो यानी अगर ये तो पहले ये देखो, ये 1 ग्राम, इसमें लिखा है 1 ग्राम। अब वो 1 ग्राम हो गया। 1 ग्राम इधर आ गया। यहाँ तक आया उसको बाहर तो ये 1 ग्राम का मीटर कितना है? आप इसे वेट कर उठा के देखो। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब, मान लीजिए इसमें अगर पानी हो, इसका आधा, ये 2 ग्राम देख लो, 2 ग्राम से पता चल जाएगा इसका आधा 1 ग्राम। इसमें 2 लिखा है क्या? देखो 2 लिखा है, ठीक है। तो अब ये कितना है? इसका डायमेंशन है, ये 1 सेंटीमीटर है, तो इसका डायमेंशन है 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर पानी होगा तो उसकी डेंसिटी कितनी होगी? 1 ग्राम। ग्राम अभी देखा, उतना वजन पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन लकड़ी होगी तो उसका वजन कितना है बताओ? 0.6 ग्राम, मतलब 1 ग्राम से भी हल्का। और जो चीज हल्की होगी तो क्या वो पानी में तैरेगी? तो 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर। और ये प्लास्टिक भी तैरेगी, ये 0.6 ग्राम ही होगी, पानी में तैर जाएगी ना। तो अगर पानी से जो चीज हल्की है वो पानी में तैरेगी, तो इसकी डेंसिटी कितनी होगी? 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये कितना ग्राम है? 20 ग्राम भी आप लोग देख लो, ये 20 ग्राम कितना होता है? ये 50 ग्राम है। तो समझ में आ गया? सो यू शुड एसेस द वेट कि 2 ग्राम कितना है, 20 ग्राम कितना है, 50 ग्राम कितना है, ठीक है। लेकिन 1 ग्राम से भी छोटा कुछ होता है क्या? 0.5। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जैसे इन्होंने कहा कि फिर उसके लिए ट्वीजर चाहिए ठीक है उठाने के लिए, मिलीग्राम। ये इतने हल्के हैं कि आपके हाथ में रख दिया जाए तो आपको पता भी ना चले। ये देखो, ये देखो 1 ग्राम में क्या 1000 मिलीग्राम होते हैं। यस सर। तो अब ये देखो, ये सारे अब आप समझ लो ये कितने हैं? 500 ml। 1 ग्राम आपने देखा क्या? अभी नहीं दिखा है? वो 2 है। चलो ठीक है। 1 ग्राम। तो 2 ग्राम का आधा, इसका आधा कितना? जरा उठा के देखो। इसका वो 2 ग्राम है, इसका 500 मिलीग्राम। तो आप ये समझिए 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम? मिलीग्राम। 1 ग्राम का भी में 1000 टुकड़े करो, छोटे छोटे कतरे, तो उस 1 मिलीग्राम का वजन आप समझ सकते हो कितना होगा। तो ये इट इज सो लाइटर, तो इसको उठाने के लिए ये ट्वीजर, ये 1 मिलीग्राम। आप समझ गए, ये 10 मिलीग्राम है। मिलीग्राम कितना हल्का होता होगा ना, इट इज वेरी लाइट। समझ में आएगा आपकी? नहीं, ये 1 मिलीग्राम है। जरा उठा के देखो, कुछ हल्का सा लग रहा है, पता भी नहीं चल रहा होगा। और ये कितना है? इसको उठाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? ट्वीजर। समझ आए कि नहीं? देखो तो मालूम पड़ रहा है कि पता नहीं चल रहा। कुछ नहीं। 1 मिलीग्राम, 1 ग्राम का 1000वां हिस्सा। इट इज हाउ मच पार्ट? बोलो, 1000।
तो अब आप समझ गए ना, मिलीग्राम इज वेरी लाइट, तो 1 मिलीग्राम के सोने का पुतला बनता है। मतलब गुंदा क्या होता है? छोटा सा कांच में जो जैसे नाक में होता है। मन का, फीलिंग होती है। समझ आया कि नहीं? तो आपको पता चल गया मिलीग्राम क्या होता है। चलो, ओके, सो दीज आर द वेट एंड मेजरमेंट्स। आगे और 1 ग्राम रख दिया यहाँ पे। 1 ग्राम किसके पास है? सो दिस इज 1। ओके, ना अब जरा देखो, तो ये बात बताओ, डेंसिटी का क्या फार्मूला है? मास हाँ, मास बार मास कंटेन्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। सो ये मास कंटेन्ड पर, तो मास क्या हो गया? क्या वॉल्यूम इनटू Volume into डेंसिटी। density। वॉल्यूम होता है सेंटीमीटर क्यूब में, और डेंसिटी क्या होती है? माइनस या तो पर मीटर क्यूब का वजन या पर सेंटीमीटर क्यूब। पर सेंटीमीटर दिखाया नहीं क्यूब? मतलब पासा डाइस फेंकते हो लूडो में, क्या वो 1 सेंटीमीटर साइज होती है? अभी दिखाई एक डाइस, प्लास्टिक की नहीं दिखाई, क्यूब, वो देखो रखी है डाइस। ये सब प्लास्टिक वाली डाइस नहीं है। क्या ये 1 सेंटीमीटर क्यूब स्पेस है? अगर ये खाली होता तो इसमें पानी भर दो, मतलब पूरा, सिर्फ अगर ये डब्बा होता कंटेनर, तो इसमें पानी भर दो तो कितना पानी आता? 1 सेंटीमीटर 1 ग्राम। वजन की बात करो ना, कितना पानी आता? 1 ग्राम। जगह पानी थोड़ी आता। कहते हैं इतना, इस कमरे का वॉल्यूम जैसे 12 मीटर क्यूब है, तो इसमें जब पानी भरोगे तो पानी कितना आएगा? मरकरी भर दोगे तो कितना मरकरी आएगा? तो बहुत भारी होता है, नहीं देखा? मरकरी कितना है? मरकरी मरकरी मान लीजिए, अगर मरकरी करोगे तो 1/13 में 1 ग्राम भर जाएगा, 13वें हिस्से में उतना ही हो जाएगा 1 ग्राम भरने से। समझ आई बात कि नहीं? इट इज सो हेवी है। तो अगर ज्यादा भारी तो ज्यादा डेंसिटी हो। ज्यादा भारी तो ज्यादा डेंसिटी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मान लो अगर इतने में अगर आप ये क्या करते हैं, यूरेनियम भर दो तो दोनों हाथ से उठाना पड़ेगा। बहुत सही बात इन्होंने कह दी, बोले इतना ही यूरेनियम, और अगर इतना बड़ा यूरेनियम का टुकड़ा तो 6 आदमी चाहिए। समझ आई बात कि नहीं? और इतनी बड़ी अगर बॉटल है मरकरी की तो वो आधा किलो हो जाएगी। मरकरी, हाँ, इट इज सो हेवी है। तो ज्यादा अगर कोई भारी चीज, इसका मतलब डेंसिटी है, और वो थोड़ी जगह में आ जाएगी। और इस कमरे में पानी भरो वो ज्यादा भारी होगा कि रुई से भर दो तो ज्यादा भारी होगा? हैं? रुई से भर दो ज्यादा भारी होगा। अच्छा, ये बात सही कह रहे हैं कि पानी भरो तो ज्यादा भारी होगा। तो डेंसिटी का मतलब समझ आ गया ना? 1 मीटर क्यूब में जितना मास है वही उसकी डेंसिटी है। Yes, sir। तो वॉल्यूम का क्या फार्मूला होगा? ये मास देखो, वॉल्यूम इज मास बाय डेंसिटी। मास इनटू अब मास mass- बाय वॉल्यूम होगा ना डेंसिटी। मैं वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अगर वॉल्यूम वहां ले जाओ तो डेंसिटी नीचे, अब मास को यहीं रहने दो, ये वहां ले जाओ तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। बात समझ आ गई कि नहीं? अब देखो, सर वॉल्यूम मास बाय डेंसिटी, वॉल्यूम मास बाय डेंसिटी होता है। मास बाय डेंसिटी, ये उधर चला जाएगी, नीचे आ जाएगी। तो अब इन दोनों को क्या सेंटीमीटर क्यूब कट गया है? हाँ ये सर। सेंटीमीटर क्यूब कट गया, मल्टीप्लाई करो, कितना आंसर आया? 3.32 हैं? 3.32 कितना? 3.32 3432 342 मन में बोलते हैं। 32 ग्राम कितना आ गया? सो दिस इज द आंसर कि वुडन पाइप का मास, फाइंड द मास ऑफ पाइप। और तो ये है, तो इस जो पाइप है इसका मास आ गया। तो क्लियर हो गई बात? इस सवाल को हम करके देखेंगे। क्या हमें करना होगा अभी? नोट कर लिया? नो सर। सर 0.6 कहाँ से आया? 0.6 पढ़ो, क्वेश्चन में डेंसिटी दी है कि नहीं? हाँ ये सर दी है। लास्ट सेकंड। ओके, हटा दें? Yes, sir.
चलिए स्टार्ट करिए सेकंड क्वेश्चन। सर मैं स्टार्ट करूं? सभी लोग करो। अच्छा वॉल्यूम तो जगह होती है ना डायमेंशन में। वॉल्यूम क्यूब होता है। अब देखो थर्ड, सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल। बात ना करो फिर तुम्हारे पापा कंप्लेन कर देंगे हमारा बेटा बिल्कुल शांत बैठा रहता है। सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 packs, 18 can with a rectangular base of length 5 centimeter and width 4 centimeter। फिर वहाँ जाके बोलोगे पापा हमने तो बिल्कुल बात ही नहीं की, जो दो लोग बात करे थे हम तो दूर ही बैठ चुके हैं। यही बोलते हैं घर जाके जब पापा बोलते हैं कैसा रहा बेटा जो। तो सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 packs, 18 can। टेट्रा पैक जानते हो, विद ए रेक्टेंगुलर बेस, जैसे फ्रूटी आती है तो टेट्रा पैक, इसमें ऊपर क्या होता है, क्या ये किस तरीके से ये होता है टेट्रा पैक। नाउ 3 कैन है और दूसरा कैसा है, इसकी हाइट कितनी है, तो देखो बेस है लेंथ 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और हाइट 15 सेंटीमीटर, ये चीज है। और इसके बगल में पाइप भी लगा हुआ है। अब दूसरा है प्लास्टिक सिलेंडर विद सर्कुलर बेस, तो सर्कुलर बेस भी हो सकता है, ऐसा भी कोई कैन आ सकता है। ओके नाउ 7 सेंटीमीटर इसका डाया है और इसकी हाइट 10 सेंटीमीटर है, तो क्या आप ऐसा कर सकते हो, ये 15 है ये 10 है, किसमें ज्यादा जूस आता होगा, विद कंटेन ग्रेटर कैपेसिटी ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, या फिर सॉफ्ट ड्रिंक कोई भी है लिम्का या पेप्सी है, किसमें ज्यादा आती होगी। लेट अस फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्रा पैक, इसको कहते हैं टेट्रा। टेट्रा पैक क्या होता है? ये है टेट्रा पैक, ठीक है। तो इन एक कैन जिसको कहते हैं ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, तो टेट्रा पैक भी लिख सकते हो, या क्यूबॉइड है क्या, यस सर। तो क्यूबॉइड, और ये सिलिंड्रिकल है, सिलिंड्रिकल कैन है, तो ये इसका फार्मूला क्या होगा वॉल्यूम का, ठीक है। तो 5 into 4 सर ये किसका है वॉल्यूम? ये क्यूबॉइड, सर वॉल्यूम का तो पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। ठीक है। तो इसके लिए पाई आर स्क्वायर एच लगा देना, और क्यूबॉइड के वॉल्यूम का क्या होता है, तो 20, तो ये कितना हो गया 300 सेंटीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, उसका भी पता करो, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो 22/7 और रेडियस कितना है, रेडियस को पता करो, 3.5। ठीक है 7/2 सेंटीमीटर, चाहे यही लिख दो 7/2 into 7/2, क्योंकि आर स्क्वायर है क्या, और एक्सटेंड देख लो सही है। 7 से 7 गया, 1 2 से 11 आया, 1 2 से 5 आया, तो 11 5 या 55, और 55 में अगर 7 का मल्टीप्लाई किया जाए, सर वो सीधा 3.5 लिख के सर 10 से इंटू करते तो 35 भी हो सकता था। ऐसा हो सकता था। चलो वो कर लो, अब मैंने तो ऐसा कर दिया, अब इसको मल्टीप्लाई करो 385, तो किसका ज्यादा निकला, तो कह रहा है कि कितना ज्यादा है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मोर बाई 85 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मोर देन क्यूबॉइड बाई 85 सेंटीमीटर क्यूब, क्यूब जरूर लिखना, वॉल्यूम है। और अगर लीटर एमएल में लिखना है तब कुछ नहीं लिखना पड़ता, वो भी एक तरीके की कैपेसिटी है, सर एल लिखना होगा ना, तेरा लिखना पड़ेगा। नाउ 4, if the lateral surface of cylinder is this and height is this, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सिलेंडर है और उसका लेटरल सरफेस एरिया, तो पवन लेटरल सरफेस एरिया का क्या फार्मूला होता है, ये होता है लेटरल सरफेस एरिया चारों तरफ सर r square plus x, है। r square plus x। बोलो पवन, सर लेटरल 2 सरफेस पाई आर एच, 2 पाई आर, क्योंकि 2 पाई आर इसकी सरकमफेरेंस है, और इसको कट कर दो तो खुल जाएगा कि नहीं पूरा, ऐसे खुल जाएगा।
जैसे वो जो शेफ की टोपी होती है उसको खोल दो तो पूरा ऐसे खुल जाती है कि नहीं? Yes. तो 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस और हाइट इज, तो ये लेटरल सरफेस एरिया क्या हुआ? 2 pi r. 2 pi इट इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। अब देखिए एंड लेटरल सरफेस एरिया कितना दिया है? हाइट 5 सेंटीमीटर, चेक करिए ये 5 सेंटीमीटर है। तो और लेटरल सरफेस एरिया क्या? 94.2। तो 94.2 इसके नीचे लिख दो Yes. और यहाँ लिखो 2 पाई आर और हाइट की जगह कितना लिख दो? क्या 5? 5। तो आर आ जाएगा। फिर ये सब कर्व सरफेस है। जो इसका कर्व सरफेस है वही लेटरल है, वो अर्थ के परपेंडिकुलर है। Sir, तो radius of its base जो ऊपर से देखो न दिखाई पड़े, देखो ऊपर से क्या चीज नहीं दिखाई पड़े? Right. जो न दिखाई पड़े वही इसकी पीठ है, पृष्ठ, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या नहीं दिखाई पड़ा? साइड ना, तो साइड लेटरल नहीं हुई। अर्थ के क्या ये परपेंडिकुलर नहीं है? Yes. इसका लेटरल कहाँ है? इसका लेटरल Sir, किसका? सर इसका लेटरल सरफेस है 2 into h LBC। यही है। एच मतलब एच भी लगाना है क्योंकि एल एच बी एच तो लेनी ही पड़ेंगे, नहीं एल भी छूट जाएंगे क्योंकि ऊपर का एल बी नीचे का एल बी दिखेगा कि नहीं? Yes. अच्छा तो फिर अब हम इसमें आर निकाले हैं, कितना आया कार्तिक आर? पता किया क्या? 2 से कट कर दो तो 47.1। फिर 2 से तो नहीं कट होगा। अब क्या हुआ? 3.14 कह रहे हैं लेने को। पाई की बोले? वैल्यू पाई की वैल्यू 3.14 लेनी लेने Sir, वो सेकंड में बोल रहा है ना। 3.14 लो, कितना लास्ट में लिखेंगे? जैसा वो कहना वैसा ही लो, तभी तो नहीं आ रहा है। आर और एच कितना है? 5। तो आर कितना हो गया? आर इज इक्वल्स टू 94.2 और डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3.14 इंटू 5। तो अब इसको 3.14 है, तो अगर यहाँ एक डिजिट पहले डेसिमल है, यहाँ 2 डिजिट पहले, तो एक एक कट गया तो भी नीचे क्या एक डिजिट का बचा? Yes, sir. फिर वो डेसिमल हटाओगे तो क्या ऊपर जीरो बच जाएगा? 0.0. जीरो आ गया। तो आप बताओ क्या ये इसका 3 गुना है? हाँ, sir, कैसे? 942 है और इंटू 10 और 25 का क्या होता है? 10. 10 और ये 314, क्या ये इसका 3 गुना है? हाँ. करके देख लो 3 से मल्टीप्लाई, 14 3 या 40 तो ये कट गया, तो आर कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर। तो आर 3 सेंटीमीटर आ गया। अच्छा अब ये पहला तो आंसर आ गया कि रेडियस ऑफ द बेस। अब कह रहा है इट्स वॉल्यूम, अब इसका वॉल्यूम पता करो। सर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। नाउ ये बताओ अनुराग, ये जो टेट्रा पैक है इसका लेटरल सरफेस एरिया बड़ा होगा कि इसका वॉल्यूम? जब lateral surface area. क्या? तो सर आपका सवाल गलत है क्योंकि जो लेटरल सरफेस एरिया वो सेंटीमीटर स्क्वायर में है और एक चीज है वॉल्यूम वो सेंटीमीटर क्यूब में है। अगर मैं कहूँ कि इसकी ये रेडियस बड़ी होगी, सेंटीमीटर बड़ा होगा कि सेंटीमीटर क्यूब? सेंटीमीटर क्यूब तो नहीं हो सकता क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब ml होता है। तो किसी चीज का लीटर बड़ा होगा कि लेंथ? लीटर की लेंथ से तुलना करो क्या? लीटर है, वॉल्यूम में कह दो। बताओ इसका वॉल्यूम 2 लीटर है, 2 लीटर बड़ा होता है कि 2 मीटर? तो एक आदमी दूध बोतल में रख के एक लकीर खींचेगा दूध से, कहेगा देखो मेरा दूध कितनी दूर तक। तो इसका माप है क्या मीटर का? तो ऐसे कोई कहते सेकंड बड़ा है कि किलोग्राम, तो कोई हो सकता है? डिफरेंट यूनिट की कंपैरिजन नहीं की जा सकती। आप एरिया की वॉल्यूम से कैसे कंपेयर कर रहे हो? मैं आपसे कह रहा हूँ लेटरल सरफेस एरिया बड़ा है कि वॉल्यूम? इज दिस क्वेश्चन इज हैविंग एनी मीनिंग? नो सर। इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। कोई नहीं तो कोई कहते एरिया की बात करते, मैं अपने दूध से पूरा पोछा लगाता हूँ, कितना बड़ा एरिया होगा, जरा सा दूध लेने का पोछा लगाता वाइप आउट कर देगा। तो कोई एरिया और वॉल्यूम का कोई कंपैरिजन है? नहीं। तो नहीं करना चाहिए जब ऐसा आपसे कोई पूछे। ओके Yes, sir. तो अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करें तो क्या होगा बताओ? इसका क्या पाई आर फार्मूला है? स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर तो जरा रखो इसकी वैल्यू। पाई की 3.14 रखिए, आर कितना है 13. और एच है 5, तो इन सबको जरा मल्टीप्लाई करिए।
9 5 या 45, 45 का 3.14 में मल्टीप्लाई करो, देखो कितना होगा। सर 3.1 141.3 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इसका वॉल्यूम हो गया। नेक्स्ट इज 40 बोलो, कुछ और है तो बता दो अभी। Now, next is it cost 2200 to paint the inner curved surface of cylindrical vessel। मान लीजिए कोई एक सिलिंड्रिकल, एक बेलनाकार बर्तन है, तो उसको अंदर से पेंट कराने का कितना कॉस्ट आ रहा है? 2200। तो इसके अंदर कहाँ पेंट कराओगे? क्या इसके बॉटम में कराओगे कि लेटरल सरफेस एरिया में? सब जगह कराओगे, क्योंकि लेटरल सरफेस से फिर बॉटम छोड़ दोगे क्या? सो पेंट इनर, वैसे कह रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया, बात सही, ये ठीक कह रही है। कर्व्ड सरफेस एरिया, क्वेश्चन में क्या लिखा है? कर्व तो यही होती है ना, मान लो कोई बकेट जैसी है तो कर्व तो यही हुआ कि नहीं इनर में, तो सिर्फ लेटरल सरफेस एरिया। तो अच्छा ये बताओ कि जो उसकी कॉस्ट है, तो मैं कॉस्ट को क्या लिखूं? क्या रेट इनटू लेटरल सरफेस एरिया? बोलो, हाँ क्योंकि उसी को पेंट करा रहे हो। yes. तो वैसे कॉस्ट 2200 पड़ रही है, रुपीज 2200, और रेट क्या है? 20 तो रुपीज 20 पर मीटर स्क्वायर। और कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है? 2 pi r ये ठीक कह रहे हो। तो 2 पाई आर एच। क्या और कुछ भी दिया है? आर या एच में कुछ एक चीज? 10 मीटर दिया। तो अब रुपीज से तो रुपीज, ये 2200 इसमें से पहले इनर कर्व सरफेस एरिया निकालना है ना। कर लो जो करना है। तो 2 इंटू 22/7, रेडियस नहीं दिया, हाइट कितनी दी है? 10। तो अब देखो, रुपीज से रुपीज कट दिया, कट कर दिया। 1 मीटर स्क्वायर से क्या 1 मीटर कट करेंगे? क्योंकि पर मीटर से 1 इसमें कर, बोलो। सर ये क्या कर रहे हो? हम लोग जैसे अगर कभी भी चीज है कह दो, इसका एरिया कितना हुआ, पहले एरिया निकालोगे, फिर एरिया में रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या कॉस्ट आएगी। अब क्योंकि हम एरिया निकाल नहीं सकते कर्व्ड सरफेस एरिया, तो लेकिन फार्मूला तो ये ना कि एरिया निकालते हो, फिर क्या उसको रेट से मल्टीप्लाई करते हो तो कॉस्ट आती है। हमको वो कॉस्ट दे रहा है, कह रहा हम कॉस्ट देंगे, हम एरिया नहीं देंगे। रेट भी दे देंगे, चलो कह रहे हम हाइट भी दे देंगे, लेकिन हम एरिया नहीं देंगे, रेडियस खुद ही निकालो। करते तो यही हो, बहुत सालों में किया है। तो मैं रेडियस निकाल लूँ इसी फार्मूले से, फार्मूला तो वही रहेगा, जो अननोन क्वांटिटी है वो निकाल ली जाए। तो अब देखो मैंने सारी चीज रख दी है, रुपीज से रुपीज कट कर दिया है, और 1 मीटर से क्या कट कर दिया? 1 मीटर। तो क्या ये पर मीटर बचा? और यही पर मीटर नीचे जाके उधर जाएगा तो वो मीटर बन जाएगा। जरा चेक करो, तो ये 2200 और अपॉन 20 हो गया, और ये 2 और 22 और 10 सब इधर आ गया, और 7 उधर चला गया, और इधर सिर्फ बच गया तो आर। जो इधर की ऊपर की चीजें थी क्या वो नीचे चली गई, और नीचे की चीज उधर ऊपर चली गई, है कि नहीं? और जो पर मीटर था, अब देखो यहाँ मीटर स्क्वायर था, बोलो। तो वहाँ पे 22 दूर के देखो ऐसा, तो अब ये रेट मीटर में आ जाएगा, 1/मीटर आएगा, और फिर वो जाके उधर मीटर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 10 है, 10 का 0 कट गया, 22 से क्या ये 10 आ गया, इससे 2 आ गया क्या, तो ये कितना बच गया? 7/4। तो 7/4 मीटर ये रेडियस हो गया। ओके, तो हमारा आंसर आ गया है क्या? तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, हमने सेकंड का आंसर निकाला क्या? चलो, लेकिन अब इससे फर्स्ट का आंसर निकाला जा सकता है। 110 सो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, क्या फार्मूला होगा? CSH 2 pi r 2 पाई आर एस। तो 2 इंटू 22/7, और आर कितना आया बोलो? 7/4 और एच कितना है? 10 10। ठीक है, 7 से 7 और 2 से 4 2 से कटा तो 2, और फिर इस 2 से ये भी कट कर दें, तो ये कितना आया? 110 मीटर स्क्वायर।
बोलो। Yes, sir. लेकिन अनुराग कह रहे हैं कि सर हम इसे दूसरी तरीके से करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं इतना करने से अच्छा हम क्यों ना पहला आंसर पहले निकालें। जरा इनकी भी बात देखिए। इनका कहने का मतलब है कि बताओ कॉस्ट क्या होता है? Rate into area. रेट इनटू इनर सीएसए। Yes, sir. अच्छा रेट कितना था? क्या 2200 ये कॉस्ट, और ये 20 था और इनर सीएसए मान लो हमें नहीं पता, तो क्या सीधा ये इनर सीएसए यहाँ से निकाल सकते थे कि नहीं निकाल सकते थे? बोलो। इनका मेथड आपको पसंद आया कि नहीं पसंद आया? हाँ सर बहुत नहीं पसंद है। मतलब कॉस्ट का रेट इनटू इनर सीएसए। हम क्यों पाई आर डालें? पहला आंसर हम पहले क्यों ना निकालें? सर नहीं सर नहीं समझेगा? तो इनर सीएसए निकाल लो, इसको इससे डिवाइड कर दो, इनर सीएसए आ गया। बोलो आ गया आंसर कि नहीं? अब सेकंड रेडियस पूछा जा रहा है, तो अब सेकंड के केस में बोलो 110 क्या है? इनर सीएसए है, और इनर सीएसए का जरा फार्मूला लगा दो। तो 2 × 22/7 और रेडियस कितना है पता नहीं, और हाइट कितनी है 10, तो क्या इससे आर आ जाएगा? बोलो। 1 0 से 1 0 कटा, 11 से कट के 2 आया क्या? तो 7/4 आ गया रेडियस क्या? So radius is equals to 7/4। सर ये दो बार आपने फर्स्ट और सेकंड निकाला हाँ इसलिए क्योंकि जब उसको कर रहे हैं तो रेडियस पहले निकाल रहे हैं, उसमें सेकंड पार्ट पहले सॉल्व हो रहा है, हाँ yes, sir. और फिर हम फर्स्ट कर रहे हैं। और जो अनुराग का मेथड है उसमें फर्स्ट पहले सॉल्व हो रहा है और सेकंड बाद में। तो कौन सा मेथड ज्यादा ठीक है? ये वाला राइट। ठीक है। अब थर्ड देखो, कैपेसिटी ऑफ वेसल। व्हाट डज इट मीन बाय कैपेसिटी? Volume. तो वॉल्यूम, pi r square h ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वेसल तो पाई आर स्क्वायर है। ठीक है। वैसे जितने भी चीजें होती हैं जो सिलिंड्रिकल होती है, क्या उनको हमारे घर में पतीला कहा जाता है, और जो हेमिस्फेरिकल होती है उनको कढ़ाई कहा जाता है। सर इसमें ये चीज जानते हो कि नहीं? हेमिस्फीयर को क्या कहते हो? कढ़ाई। कढ़ाई। और अगर इस चीज को क्या कहते हैं जिसमें दूध देते हैं? क्या ये पतीला नहीं है? पतीला। तो आपने पतीला पनीर खाया कि कढ़ाई पनीर? कढ़ाई पनीर। अगर पतीले में देगा तो पतीला पनीर है, जिसमें दे दे वही पनीर है। ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वेसल निकालो। हाँ। तो 22/7 और आर स्क्वायर है 7/4 7/4 और h 10। इससे इसको कट करो तो 2 से कट करो 11 तो 2 और भी कट हो सकता है, ये 5। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, फिर पीछे आंसर देखोगे 77। ऊपर ऊपर कितना आ गया? 385/4 है। अब 4 से इसको डिवाइड करो जरा, 96.25। पीछे आंसर भी देखो। ठीक है। सर किलोग्राम क्या किलोग्राम? किलोलीटर? हाँ वो 1 किलोग्राम किलोलीटर में है। तो अब हम इसको बदलें। एक क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि ये चीज जो है ये मीटर क्यूब है कि किसमें? मीटर में ना, तो हम सेंटीमीटर में ना है। यहाँ तक तो मीटर चला है, ये यहाँ मीटर है, सेंटीमीटर मत लिखो। सर आपने तो ऊपर फर्स्ट में भी सेंटीमीटर कहाँ लिखा था? सर वो 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर में हाँ ये सेंटीमीटर नहीं, क्योंकि मीटर में चल रहा है ना सब कुछ, Yes, yes. तो ये मीटर में है। अब ये इतने मीटर क्यूब है। Yes. अच्छा बताओ कि इतने मीटर क्यूब है तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? 1000 1 किलो लीटर में कितने लीटर? 1000 क्योंकि किलो का मतलब ही क्या होता है? 1000। ठीक है। तो 1 किलो लीटर का मतलब है 1 किलो लीटर में 1000 लीटर। जरा चेक करें, मैं इसको लिख लेता हूँ। 1 किलो लीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर। अब हमारे पास वॉल्यूम कितना आ गया? 96.25 मीटर क्यूब। ये बताओ 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं? 10,000 लीटर भाई 1 मीटर क्यूब की ये टंकी ले सर लो। 1 लाख होगा ना? ये ज्यादा ठीक कह रहे हैं। क्यों इन्होंने कहा 1000 लीटर? सर, क्योंकि हम लोगों ने बहुत थोड़ी देर पहले बोला था कि सबके घर के ऊपर 1000 लीटर की नहीं, किसी किसी के अंदर यहाँ 500 लीटर की है।
क्योंकि पेरेंट्स से हम लोग रोज सुनते हैं 1000 लीटर की टंकी हो क्या, देखो हमारे 500 लीटर, इससे ज्यादा नहीं कि इनके पापा बोलते हैं 1 लाख लीटर की टंकी तो पूरे शहर का पानी। क्योंकि अभी देखो थोड़े दिन पहले हम लोगों ने क्वेश्चन किया था पूरा गांव मिलके कितना पानी यूज करता था, 600 मीटर क्यूब और 1800 मीटर क्यूब। तो हम ये देखें कि हमारे घर में 1000 लीटर की टंकी होगी, वो 1 मीटर क्यूब की है तो कितना माना जाएगा, इतना 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब में कितने होते हैं, 1/1000 देख लो 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होंगे, 1000 लीटर। लीटर। अगर ये बॉटल का पानी इसमें कितनी बार उड़ेला जाए कि 1 मीटर की क्यूब की टंकी भर जाए, 1000 बार, सिर्फ 1000 बार उड़ेलना पड़ेगा, ठीक है। और अगर इस बोतल का पानी उस बकेट में उड़ा जाए, जो बकेट होती है ना नहाने वाली, तो कितनी बार उड़ेला जाए कि बकेट भर जाए, 20 बार, तो वो 20 लीटर की, समझ में आई बात की नहीं। और इसमें उड़ेला जाए तो 1000 बार, या वो बकेट अब किसमें इसमें कितनी बार उड़ेली जाए, 50 बार। क्यों इन्होंने कहा 50 बार, क्योंकि उस एक ये 20 टाइम्स उसमें उड़ेलो तो बकेट भरती है, वो 20 लीटर की है, और 1000 लीटर की टंकी, तो बताओ 20 लीटर से कितना डिवाइड करो, कितना आया, 50 बाल्टी भर दो उसमें, तो क्या आपके ऊपर पानी की टंकी भर जाएगी, और 50 बाल्टी खाली कर दो तो खाली हो जाएगी। तो 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, 1000 लीटर होते हैं। हाँ। अच्छा अब देखो, क्या कभी आपने ये सोचा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने ml होते हैं, ये ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। अब हम इन्हीं की बात पे चलते हैं, ये बात समझ आ गई। 1 सेंटीमीटर क्यूब देखा, इतना छोटा सा, उसमें कितने ml पानी आएगा, 1 ml, वही 1 ml स्पेस है, वो वजन नहीं है, स्पेस है, ठीक है। अब देखो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर, तो इतने मीटर क्यूब में कितने लीटर, मल्टीप्लाई कर दूं क्या, और जो मल्टीप्लाई ना करना चाहे तो वो ऊपर 1000 लीटर लिखते हैं और नीचे क्या लिखते हैं, क्या ये दोनों सेम है कि अलग अलग है, बोलो, यूनिट फैक्टर मेथड, हाँ यस सर सेम है। इज इट सेम, सर क्या ये और ये सेम है। सर वो नीचे होगा ना, अब आप देख लो, हम इसको अच्छा, इससे काटना हाँ, चाहते हैं क्या, सही मीटर है, क्यूब पे मीटर सही की है, पावर सही है। 6 लगाना चाहते हो क्या, सर सही है। तो कट कर दिया आपने, लीटर बदल गया। लेकिन क्या आप इसे लीटर में चाहते भी हो कि नहीं, बताओ, सर नहीं चाहते हो ना, सर क्यों, क्योंकि आपको तो किलो लीटर में चाहिए, आंसर किस में चाहता है वो, किलो लीटर। तो यहाँ तक हम लीटर में आ गए कि नहीं। यस सर। अब मुझे बताओ कि अब आपको क्या कट करना है, 1000 से और लाना जो है क्या उसे ऊपर लिखोगे, यस 1 किलो लीटर में कितना लीटर, 1000 ये 3 जीरो इस 3 जीरो से कटे, यस सर। अब बचा क्या 96.25, और लीटर भी कट गया ना, किलो लीटर, बोलो बात समझ आई, यस सर। ठीक है। तो हम लोगों ने ये कौन सा क्वेश्चन किया है, 5th क्वेश्चन किया है। 5th क्वेश्चन हम आपसे भी करवाएंगे। सर एक मिनट, सर एक बार फिर से समझा दीजिए। फिर से समझा देंगे। देखो सबसे पहले क्या दिया है, कॉस्ट दिया है। यस सर। कॉस्ट क्या होता है, रेट इनटू एरिया, इनर सी से निकाल लोगे, यस सर। बहुत आसान है, हाँ ये तो गलती ना करना कोई, देखो बहुत आसान है, ये खूब यूज करते हो। कॉस्ट क्या होता है, रेट इनटू एरिया। एरिया किसका है, क्या इनर कर्व सरफेस एरिया निकाल रहे हो, इनर सी से निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, जो एरिया आएगा वो मीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि सारी डायमेंशन किस में है, मीटर में है, तो मीटर स्क्वायर में। अब इनर सी का फार्मूला क्या है, 2 पाई RH है। इनर सी से जब रखोगे और एरिया तो आ गया ना, एरिया कितना आया है, 110 मीटर स्क्वायर। अब इसमें ये आपका पहला आंसर हो गया, ये हो गया आंसर। सिर्फ आपने क्या किया, क्या 20 डिवाइड कर दिया, आ गया आंसर। अब इसमें इनर सी का फार्मूला रख दो तो R आ जाएगा। क्या S तो दिया ही है, अभी नहीं दिया था आपको। यस सर। ये जो बढ़ता नहीं, इसकी हाइट कितनी है बताओ, क्वेश्चन में दी 10 मीटर, तो मैंने H की जगह 10 रख दिया तो R आ गया क्या, और इनर सी था, ये इसकी जगह ये रहने दिया, इसका फार्मूला लगाया। ये नहीं समझ आया ना रावण, सर यार आया कि नहीं है सर इसको। इन्होंने तो बस कटा। अच्छा इसको यहाँ तक आ गया, बोलो इतना समझ में आ गया, 110। इस चीज को फिर से लिखो, बताओ इनर सी से क्या है, नहीं 110 मीटर स्क्वायर दिया है कि नहीं, ऊपर का क्वेश्चन। अच्छा इनर सी का फार्मूला बताओ, 2 पाई RH। क्या इसकी जगह 110 लिख लें, बोलो इतनी समझ में आई बात की नहीं। अब देखो 2 × 22/7, और R नहीं पता, और H कितना है, 10
10 इज इक्वल टू 110। बोलो इतना अगर तुम्हें मालूम हो रावल तो आर नहीं निकाल लोगे क्या? नीचे की चीज ऊपर ले जाना, ऊपर की चीज नीचे, क्या आर नहीं आ जाएगा? बोलो समझ आई बात कि नहीं? इनर सीएसए लिख दिया, इनर सीएसए का फार्मूला लगा दिया, बाहर निकाल दिया। सेकंड पार्ट आ गया। अच्छा थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? क्या कैपेसिटी, कैपेसिटी का क्या फार्मूला होता है? तो पाई आर स्क्वायर एस लिखा कि नहीं? वॉल्यूम, वॉल्यूम को क्या कहते हो? कैपेसिटी। तो कैपेसिटी निकाल ली पाई आर, आर कितना है यार? मीटर 7/4। अगर इसको कंप्यूट करोगे तो ये आ जाएगा। सर मीटर क्यूब क्यों लिखा आपने? अच्छा वॉल्यूम तो क्यूब क्यों होता सर है? लेकिन इन्होंने क्योंकि एक मीटर इसका, 1 मीटर इसका और 1 मीटर इसका, क्या आर स्क्वायर में 2 मीटर नहीं जनरेट होंगे, क्यूब होगा। इसमें तो 2 ही जनरेट होंगे क्योंकि एक आर का और एक एच का, नहीं? और इसमें 3 हो जाएंगे। सर लेकिन इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि किलोलीटर में कन्वर्ट नहीं बोला। सर, इसके बाद हम मैंने तो बस बोला है अगर नहीं भी बोला तो आंसर अगर ये किलोलीटर में दे रहा है तो हमें करना चाहिए, तो हम उसे करेंगे क्योंकि वो हमें सीखने का मौका दे रहा है। हाँ बोलो। सर डायरेक्टली लिख सकते हैं 96.25 किलोमीटर। 96.25 मीटर क्यूब आ गया। सर डायरेक्ट कर सकते हैं ना, मीटर क्यूब की तरह से किलोग्राम लिखेंगे। किलोग्राम क्यों होती होगी? किलोग्राम कैपेसिटी नहीं होती, स्पेस को किलोलीटर कहते हैं, लीटर किलो। अब हम मीटर क्यूब से, अब यहाँ तक समझ आई बात? 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर? तो मैंने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, बोले लीटर बन गया। और अब 1000 लीटर बन गया। यहाँ तक आप समझ गए। देखो अब कुछ भी ना करो, मान लो इतना 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 समझ में आया। तो 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर? 0.25 इंटू 1000 कर दो तो क्या ये लीटर बन गया? अब फिर इस 1000 को हटा दो तो क्या किलोलीटर बन गया? जैसा कि मैं ही बोल रही हूँ, क्योंकि 1000 लीटर में 1 किलोलीटर। नहीं समझ? 1000 बार आ गई सर। भाई आप ये समझे ना, इसे 1 किलोलीटर लिख लो। पहले मैंने इससे इसमें बदल दिया और फिर इससे इसमें ना बदल दिया। सर ऐसे डायरेक्ट कर सकते कहीं हैं? आप ये तो नहीं समझ रहे 1 मीटर 1 मीटर क्यूब इज 1 किलोलीटर। यस सर। यस तो वही तो किया, नहीं समझेगा। सर आ आ गए। गया सर। चलो अब इसको करते हैं। सर ये डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, पहले जैसा नहीं लिखना ना? डायरेक्ट इतना तो तब भी करना ही पड़ेगा। इन 2000 ये वाला सर। हाँ जो रिलेशन है इसी में गड़बड़ी करोगे तो करोगे। एक बच्चा या 2 बच्चे ही नाम पापा। सर यहाँ नीचे क्या आएगा? नीचे भी किलोमीटर है 1000 फिर लीटर आएगा, इतना रिलेशन सेम होना चाहिए। 1 किलोमीटर का बता तो फिर से पूछो कहाँ से बताए, बताओ। समझो ना, समझना ज्यादा जरूरी है। हाँ कुछ नहीं सॉल्व किया है, फिर आर यहीं रह गया ना भाई। अब आर इधर रखो। अब आपका पूछने का हक बनता है, इट इज राइट टू इंफॉर्मेशन। ये क्यों नहीं समझते हो? आप 10 बार पूछोगे, मुझे 10 बार बताना पड़ेगा। ये 2 आया, बोलो 7/4 आया कि नहीं? यस सर आया। बताओ। आर को सॉल्व किया है, उसको समझो मत। ये तो इधर उधर तो ले ही जा सकते हो, ये तो मैथमेटिक्स है कि नहीं? सिंपल अलजेब्रा है। पूछो ना, नहीं समझ में आया मिला पेपर। सर मुझे नहीं मिला। Okay, now solve this question. सर करना शुरू करते हैं? हाँ
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैपेसिटी ऑफ क्लोज्ड सिलिंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर इज दिस। तो ये बताया गया है कि एक क्लोज्ड सिलिंड्रिकल वेसल और उसकी हाइट कितनी की है 1 मीटर, और इसकी कैपेसिटी है, कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम से समझते हो क्या? 10.4 लीटर। तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 15.4 लीटर। 15.4 लीटर, लीटर से तो बात नहीं बनेगी ना, हमें तो इसे मीटर क्यूब में बदलना होगा। तो ये 15.4 लीटर है, इसे कैसे मीटर क्यूब में बदला जाए? नीचे क्या लिखें और ऊपर क्या लिखें? तो नीचे 1000 सर, ऊपर मीटर क्यूब और नीचे 1000। 1 मीटर क्यूब, क्योंकि मीटर क्यूब में बदलना है, नीचे क्या लिख दें? 1000। लीटर से लीटर कट गया, तो ये अब कितना बन गया बताओ? 3 डेसिमल पहले करो। 0.0154 54 मीटर क्यूब हो गया क्या? इतनी बात समझ आ गई? 1 मीटर क्यूब हो गया। अब आगे देखें कि ये तो वॉल्यूम हो गया। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है बताओ? हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट? तो ये तो वॉल्यूम आ गया, लेकिन वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो मैं क्या वॉल्यूम की जगह पाई आर स्क्वायर एच लिख दूं, यस सर। और एच की जगह क्या लिखूं? एच की जगह आप बताओ। 1 तो 22/7 और r का स्क्वायर करो, और h की जगह 1 लिख दूं। यस ये कर दिया। तो अब r स्क्वायर क्या आएगा? 7 से into देखो 1000 से डिवाइड करते आ गया ना डेसिमल, 3 डिजिट पहले अभी आ गया। 7 ऊपर कर लिया और 22 ये चीज हो गई। अच्छा, अब जरा देखो, अगर मैं ऊपर 4 डिजिट पहले डेसिमल हटाऊं तो नीचे क्या हो सर जाए? मीटर क्यूब में करना जरूरी होता है क्या? वो कह रहा है स्क्वायर मीटर में चाहिए, चीज उसे मीटर में ही चाहिए, तो मैं क्यों सेंटीमीटर में करूं? हाँ। अभी फिर सेंटीमीटर में और फिर मीटर, हम यही करते रहेंगे क्या? एक बार मीटर क्यों बदल दिया, लास्ट में आंसर देख लो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मुझे स्क्वायर मीटर में चाहिए, तो मुझे मीटर ही रहने देना चाहिए। अब देखो, अगर मैं 4 डिजिट पहले डेसिमल हटाऊं तो नीचे क्या हो जाए? 10,000 से मल्टीप्लाई। तो मैं 10,000 कर देता हूं। ये देखो 4 जीरो बढ़ा दिए, 22 से काटने पर ये क्या आएगा? बोलो सर कितने टाइम्स जाएगा 22 से? 7 टाइम जाएगा। तो बताओ r भाई 7 बोला ना हमने, हाँ और सर 10,000 को क्या 100 into 100 लिख सकते हो? बोलो यस सर। क्या ये 7 स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर हो गया? चेक करो भाई, 7 into 7 और नीचे 100 into 100 हो गया क्या? तो r स्क्वायर, ये तो r क्या हुआ बताओ? यानी r स्क्वायर है 7/100 का स्क्वायर, स्क्वायर लगा दिया, तो r बताओ कितना हुआ? 7/100 हुआ कि नहीं? दोनों तरफ रूट लगा दो, दोनों तरफ का स्क्वायर हट जाए, तो फिर r कितना हो गया? 0.07 मीटर हो गया। मीटर में ही आएगा, सब कुछ मीटर में चल रहा है। कह रहा है कि इसको बनाने के लिए कितनी शीट चाहिए। अच्छा ये बताओ, ऊपर ढक्कन बनाने के लिए कितनी शीट चाहिए? पाई आर। अब बताओ, हम क्या बताएं? पाई आर स्क्वायर होगा कि नहीं? सर्कल का एरिया कितना होता है? एरिया का पाई आर सर्कल। स्क्वायर। और नीचे का कितना चाहिए? पाई आर स्क्वायर। और ये जो आपको कर्व चाहिए उसके लिए 2 कितना? पाई आर। तो कितना टोटल चाहिए? 2/r h+r। सर सही है। तो टोटल शीट रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ शीट टीएस रिक्वायर्ड, इट इज इक्वल टू 2 पाई आर आर प्लस एच। देखा जाए तो ये और कुछ नहीं है, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, जो कि ये सी एस ए है और ये पी एस ए है क्या? प्लेन सरफेस एरिया। तो फिर उसमें मैंने 2 पाई आर कॉमन ले लिया, तो एच प्लस आर बच गया। अब देखो सारी चीजें डाल दो, आंसर आ जाए 22/7, और रेडियस कितना आया है? 0.07। अच्छा, तो 0.07 हाइट तो 1 मीटर लिए है ना, 7 से इसे कट कर दीजिए तो 0.01 आ गया। 2 से ये करोगे तो 44, और 44 का इसे मल्टीप्लाई करो तो 0.44, चेक करो 22 2 जा 44, और इसका इसे मल्टीप्लाई करो तो 0.44 आया, और अंदर कितना आ गया?
अब इसको मल्टीप्लाई जरा करो, लेकिन मल्टीप्लाई करने से 2 डिजिट इधर के 2 डिजिट इधर के 4 डिजिट पहले डेसिमल लगाना। नहीं सर मेरा तो है 0.470। हाँ ये सर 0.470 है ना, यस सर 0.4708 यही देखो, क्या ये मीटर स्क्वायर पीछे लिखा है? हाँ ये सही है। है ना। तो दिस मच, तो सबसे पहले मैंने वॉल्यूम से क्या निकाला, वॉल्यूम दिया था, वॉल्यूम को क्या कन्वर्ट कर दिया मीटर क्यूब में। Yes. पहले वो दिया था किसमें, लीटर में। लीटर में दिया था। सर एक बार ये समझा देगा टीएस से आपने जो निकाला। टोटल सरफेस एरिया किसी भी सिलेंडर है उसमें कौन कौन सा एरिया होता है। एरिया का मतलब है कि किसी सिलेंडर को अगर आप पेंट करना चाहते हो या उसको उसके ऊपर पेपर चिपकाना चाहते हो तो वो एरिया चाहिए होता है कि कितना उसको गिफ्ट पेपर लगेगा किसी चीज को करने के लिए। तो अब एक सिलेंडर में ये देखिए, मान लीजिए सिलेंडर है, तो इस सिलेंडर में आपको एक पेपर इधर चिपकाना पड़ेगा। तो ये जो पेपर चिपकेगा ये पाई आर स्क्वायर चिपका होगा क्या, यहाँ कितना चिपका होगा, पाई आर स्क्वायर। तो कितना चिपका लोगे, क्या 2 पाई पाई आर स्क्वायर। अच्छा, इस पर जो लपेटोगे पेपर वो कौन 2 सा, पाई आर एच। 2 पाई आर एच, वही तो होता है ना कर्व सरफेस एरिया। तो इन दोनों में अगर मैं 2 पाई आर कॉमन ले लूं तो अंदर एक में आर बचेगा और एक में क्या बचेगा, सर ये तो पता है आपने, वो सॉल्व सॉल्व में देखो, तो इसके बाद सॉल्व देखिए, सर ये थोड़ा इधर कर दीजिएगा। ये गर्मी शुरू हो गई ना। तो 2 इंटू 22/7 और आर कितना है 0.07। 0.07 इंटू 1 प्लस 1। अब जरा देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको कट कर दिया, 0.01। इसको करो तो क्या ये 44 है और अंदर कितना है 1.07। हाँ अब 44 से जरा इसे करो और 1.07। अब 1.07 में किससे मल्टीप्लाई करो, पहले 4 से करो तो 4 7 जा 28 और फिर 4 से करो, से आपने तो फोन भाई 4 7 हाँ, जा ऐसे, 4 ऐसे। जा 4 फिर 8 0 और कैरी हो गया 7। 4 और 4 डिजिट पहले डेसिमल लगा दिया क्या। ये आंसर पहले दिव्या ने निकाला, 4 बात समझ में आई कि नहीं। नेक्स्ट देखो, a lead pencil consists of a cylinder of wood। तो क्या जो lead पेंसिल होती है, ऐसी पेंसिल आपने यूज की जो बिल्कुल राउंड राउंड हो, हेक्सागोनल ना, कुछ ऐसी नटराज की आपने ऐसी Yes, sir. बिल्कुल गोल, ये तो पेन है ना, ऐसी पेंसिल आती है तो सिलिंड्रिकल होती है कि नहीं पेंसिल। तो lead पेंसिल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर और उसमें ग्रेफाइट भी फिल होगा क्या। तो 7th क्वेश्चन में एक ये लेड पेंसिल आप खरीद के लाए और इसके अंदर काला काला क्या होगा, लेड होगा या ग्रेफाइट होगा। बोलते लेड है लेकिन असली में वो मटेरियल कौन सा है, वो लेड नहीं है, ये वो लेड नहीं है जो मोड़ दो। कुछ लोग सोचेंगे अरे ये वही लेड है, शीशा धातु, वो नहीं है। एक आपने हमने नहीं दिखा था जिसे जला के दिखा रहे थे, जल नहीं रहा था, वो सिक्का जैसा नहीं, लेड ग्रेफाइट है। ये कौन सा ग्रेफाइट है, ये वाला ग्रेफाइट। ये तो खैर पूरी पेंसिल ही ग्रेफाइट की है, ये पूरी वही है जिसका वो होना चाहिए, सर ये शेडिंग कैसे भी यूज होता है। शेडिंग के लिए। ये पूरी पेंसिल ही उसी मटेरियल के जो अंदर भरा होता है। ये जो आर्ट करते हैं देखो ऊपर लिखा है ना ग्रेफाइट पेंसिल, क्या लिखा है ऊपर, सर आप हैं? आपको दिखाना। अच्छा समझेगा कि नहीं? भाई हमारा उद्देश्य आपको एक अच्छा नागरिक बनाना है, तो कहीं चूक न रह जाए हमारी तरफ से। ये देखो, वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें, आप सामने बैठो तो आपके चित्र जो 1 घंटे में हम बना के दे दें। समझ में आई बात। अब जरा देखो, आर्ट में रुचि है हमारी, तो ये चीज है, इतनी बात समझ आई। अब ये ग्रेफाइट पेंसिल है,
तो filled with the interior. इसके डायमेंशन देखो, द डायमेंशन ऑफ पेंसिल इज 7 mm एंड द डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट इज 1 mm. इसकी पूरी डायमेंशन कितना है बताओ? 7 mm और इसका डायामीटर है, और डायामीटर ऑफ ग्रेफाइट कितना है इस पूरे का डायामीटर? 14. नहीं, ध्यान दो जरा, 7 का इतना, 14 उसके अंदर का ग्रेफाइट, कहाँ जाएगा ग्रेफाइट? हाँ बस. 1 mm. है ना, उससे तो कम ही होगा ना उसका डाया. 7 तो पूरी पेंसिल ही हो गई, 1 सेंटीमीटर से 1 mm हो गया. और इसकी हाइट कितनी होती है? 14. 14. अगर इसकी हाइट 14 सेंटीमीटर है तो आपके पेंसिल बॉक्स की कितनी होती होगी? सोचो जरा. 15. सही, क्योंकि बस थोड़ा सा ही छूटता है जब पेंसिल रखो, नहीं तो. और इतनी बात हो गई. If the length of pencil is 14 centimeter, find the volume of wood. Volume of wood का फार्मूला बताओ. पहले ये बताओ कि ये जो wood है उसका रेडियस कितना होगा? 3.5. 7/2. इतना हुआ? अच्छा, जो इसके अंदर की ग्रेफाइट है उसका रेडियस कितना हुआ? 1/2. है बात कि नहीं? Yes. तो अब ये बताओ, वॉल्यूम ऑफ वुड, लकड़ी का वॉल्यूम चाहते हो तो ग्रेफाइट हटा दो, So वही माइनस कर दो. सर वही करेंगे. जैसे पहले किया था एक अंदर से. तो वॉल्यूम ऑफ वुड, सर इसमें कैपिटल स्मॉल. अच्छा. कैपिटल का Yes, मतलब yes. लकड़ी, और कैपिटल का मतलब आउटर कर लो वुड, और ये है बात कि नहीं? Yes sir. तो बताओ, क्या पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच Yes. और माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच? Yes. और पाई एच कॉमन ले लीजिए, तो 22/7 हाइट को लिखिए 14. और मुझे मालूम नहीं है कि किसी के पास नई पेंसिल, मुझे लगता है ये 7 की वजह से इन्होंने इसको 14 लिखा होगा. क्या वास्तव में 14 की होती होगी पेंसिल? हो सकता है 13 की ही होती हो. नई पेंसिल हो तो ही पता चला. हो सकता है उन्होंने सर मल्टीपल 14 की होगी ना, क्योंकि बॉक्स में स्केल तो आ जाती है बिल्कुल. आ जाती है ना, सर उससे थोड़ी सी जगह बाकी रहती है. बल्कि स्केल से भी बड़ी ही रहती है पेंसिल, नहीं सर स्केल छोटी से बड़ी रहती नहीं है होती. हमें तो. सर मेरी तो छोटी है. हाँ? नई पेंसिल होती है. सर नई पेंसिल. हाँ. जो नई पेंसिल होती है वो स्केल से बड़ी होती है कि छोटी तो होती बड़ी होती है. है? बड़ी होती है. स्केल तो 15 का होता है, स्केल भी इतना ही हो जाता है ना. तो ये मुझे लगता है इसका मल्टीपल बनाने के लिए इतना लिखा है उन्होंने, क्योंकि इससे कट जाए तो आसानी हो जाए. अब जरा देखो, आर स्क्वायर को मैं क्या लिखूं? 7/2 का स्क्वायर, Yes sir. और ये 1/2 का स्क्वायर. ये कर दिया. अब नेक्स्ट देखिए, तो बस ये है. अब इसको पहले वॉल्यूम निकालें, फिर वो ग्रेफाइट का भी निकलवा सकते हैं. सर ग्रेफाइट को भी निकलवाया? निकालना. चलो, तो सर आपने उसको गोल में क्यों रखा है? ये सर उन दोनों को. ये ना, क्योंकि अब आर का स्क्वायर करना पड़ेगा. वुड के स्क्वायर में से क्या ग्रेफाइट का स्क्वायर नहीं कटा? Yes sir. ये ग्रेफाइट का वॉल्यूम है, हाँ. तो वुड पूरा, ये पूरा वॉल्यूम है पेंसिल का. उसमें से क्या अंदर वाले का सिलेंडर का नहीं हटा हुआ. हाँ. ग्रेफाइट तो हटाने के लिए लकड़ी चाहिए कि कितनी लकड़ी लगी है. तो 7 से कट करो 14 को, 2 आया, और 2 से क्या आ जाएगा? 44. 44 तो बाहर आ गया. 44 और अंदर क्या आया? 48/2. भाई 49/4 और -1/4, तो 48/4 आया, जैसा कि उदयवीर ने कहा. तो 49 -1, क्या 4 से 48 कट जाएगा? और 12 से जरा इसको मल्टीप्लाई करो. 5.28 सेंटीमीटर की. अच्छा, यानी 528 mm आ रहा है क्या? mm का क्यूब. सर साइड. सर क्या पहली बात तो ये वॉल्यूम है. सर। अब हाँ, सर 14 सेंटीमीटर. अच्छा 14 सेंटीमीटर, और ये चीजें mm में है, तो हम इसे mm में नहीं रखेंगे, हम इसको किस में बदल देंगे? सेंटीमीटर. सर अच्छा, मीटर. मतलब mm जानते हो ना. हाँ. इस 7/2 को जरा बदलो, क्या ये 3.5 mm है? Yes sir. अच्छा, अब mm को बदलो. 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं? मिलीमीटर बोलो. 10 होते हैं.
तो 10 मिलीमीटर, तो अब इसको बदल दो सेंटीमीटर में, कितना आ जाएगा? 10 से डिवाइड कर दो। 0.35 सेंटीमीटर, और इसको भी बदलो जरा, तो क्या 0.05 सेंटीमीटर, बोलो बदल गया? यस सर। भाई 10 से तो डिवाइड करोगे Yes, ना, sir. मिलीमीटर से सेंटीमीटर, या तो यूनिट फैक्टर मेथड लगाओ या सीधे ही बदल दो। अब मैं इनकी वैल्यू रखूं, इसी में रखूं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसकी जगह क्या रखूं? क्या 0.35 का स्क्वायर और ये 0.05 का स्क्वायर। पवन 0.35 का स्क्वायर कितना होता है? बोलो 1225। आप बताओ कि वही तो लिखूंगा। 5 का स्क्वायर सर 1 2 3 5। यही 1 2 3 5 होता है क्या? सर मेरा तो 1 2 3 का। चेक करो फिर। सर 1 2 2 5। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो। ये आया सब्ट्रैक्ट करने पे, तो 0.1200 आ गया। बोलो यस सर। वो आगे के जीरो की कोई मतलब नहीं है, तो इंटू 0.12 लिख दो। जरा इसको करो। 5.28 5.28 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि सब कुछ अब सेंटीमीटर में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड एंड दैट ऑफ ग्रेफाइट। तो वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट इट इज इक्वल्स टू पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, तो 22/7, और स्मॉल आर कितना है? 0.05, और एच कितना है? 14। देखो पाई, और इसका स्क्वायर कर दें क्या? यस सर। स्मॉल आर स्क्वायर, ओके। तो 7 से कट कर दिया, 2 आ गया, तो 22 और 0.0025 इंटू 2, तो 22 2 जा 44 और 0.0025, तो 44 में 0.0025 का जरा मल्टीप्लाई तो करो। तो 5 से करोगे तो क्या 220, और 2 से करोगे तो क्या 88, तो 0 0 और 8 2 10, और 4 डिजिट पहले डेसिमल लगाओ, तो 0.1100 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। इसका भी आंसर जरा पीछे देखो, बोलो। सही है। अब इस क्वेश्चन को भी हम आपसे कराएं। सर इतना अब देख सर, लो, छोड़ दो। दें, तो फिर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है? हाँ। अभी तो टाइम है, क्योंकि हम लोग लेट आज शुरू किया। सर लेट नहीं एकदम। चलो ठीक है, ये देख लिया। हाँ, ये देख अगला लिया। करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज में लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ए पेशेंट इन ए हॉस्पिटल इज गिवन। इसका आंसर चेक किया पीछे से? सर सही है। सर सही है। Okay, so a patient is given soup in a cylindrical bowl of diameter 7 centimeter. If the bowl is filled with soup to a height 4 centimeter, cylindrical bowl के डायमेंशन क्या दिए? कप जैसा ही है। ये मान लीजिए ऐसा कप हो जिसमें कि सूप दिया जाता हो, ये कप है। ये किससे बना हुआ है? फॉसिल जानते हो, जो जमीन के अंदर हाँ। मच्छर उच्छर दब जाते हैं, ये उससे बना है। फॉसिल फ्यूल। फॉसिल से। और इसमें जो मच्छर दबे थे, जब इसकी कार्विंग की गई ना, तो देखो कितनी बड़ी बड़ी चींटियां होती हैं। चींटी नहीं देख रहे? ये दिखा है? सर चीटी का ये देखो। क्या अब होती हैं चींटियां। ये एमीबॉइड है। ये हमारे पास रियल के भी रखे हैं, वो भी दिखाएंगे। अभी आप पढ़ोगे ना सर इधर ये सब रखे हैं। तो मतलब जो पहले के जमाने में होते थे ना, तो वो अमीबॉइड्स भी हैं हमारे पास।
So that will be shown you later on. पढ़े होंगे, ठीक है? It will be shown you. अभी ज़्यादा मतलब नहीं है। चलो ये देखो, तो ठीक है, इस तरीके के कप में दिया गया। सर क्या मतलब ऐसे कप में सूप दिया गया पीने के लिए, ऐसा कप तो होता है ना? सर कहाँ क्या ये सिले है? सर आपको ये सब कहाँ से मिला? ये जैसलमेर गए थे तो मुझे एक चीटी दी के 150 का कप था। इसमें अगर चाय पी जाए तो इसका मेडिसिनल यूज है। तो इसका डायामीटर कितना दिया गया बोलो? 7 सेंटीमीटर। और इसकी हाइट कितनी दी गई है? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। और देखो हाउ मच सूप इज टू प्रिपेयर। अगर 250 पेशेंट्स के लिए हमें सूप चाहिए तो कितना सूप बनाना पड़ेगा? एक पेशेंट को इतना सूप तो 250 पे पहले एक का निकालो। तो कैपेसिटी ऑफ वन कप क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर। यस आर कितना है और एच कितना है? 1 7 कट गया तो क्या ये 154 आया? इसको मल्टीप्लाई करो तो कैपेसिटी ऑफ 250 कप्स बताओ। into पहले तो इसी की वैल्यू निकालो। 616 कहीं आप ऐसा तो नहीं समझ रहे सर हो? तो आपने कैसे कट किया हो 22/7 और 7 को 7 से कट किया। अच्छा ये तो आप नहीं समझ रहे हो कि दिव्या 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ml होता है। यस सर तो होता है तो फिर मैं इसे ml ही क्यों ना लिख दूं? सर 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ml। सर अब 10/2 होगा ना, रेडियस हो गया। लो ये तो गड़बड़ी हो गई। b/2 तो ये कितना हो गया? 7/2। तो इसे क्या कर देना चाहिए? 7/2 का स्क्वायर। ठीक है, अरे डायमीटर अब इसे ठीक करो। अब क्या करना चाहिए? क्या 22/7 और इंटू 7/2 इंटू 7/2 और इंटू 4। तो ये सब कट गया 4 से, और एक 7 कट गया तो क्या ये 154 आ गया सेंटीमीटर क्यूब, या फिर ये 154 ml आ गया क्या? हाँ यस सर तो बताओ 250 कप्स में कितना सूप आएगा? 154 into 250 154 इंटू 250 और ये ml में आएगा। चलो मल्टीप्लाई करो। 38500 38500 ml। अच्छा ml को लीटर में बदलना है तो क्या 1000 से बताओ? डिवाइडेड 1000 कर दो तो 38.5 लीटर 38500 और या फिर यूनिट फैक्टर मेथड लगाओ, लेकिन हमने ऐसे ही कर दिया क्योंकि 154 कैसे आया? 154 देखो 22 into 7 154। अब फिर इसमें एक कप में इतना तो 250 कप में इतना कितना आया सूप? 38.5 लीटर। 38.5 लीटर को क्या 1.5 बकेट सूप समझते हो? हाँ? 1 लीटर 20 लीटर की एक बकेट होती है? यस सर नहीं होती। सर 1.5 कितना होता है? सर लगभग 2 बकेट तो 30 मतलब एक तरीके से 2 बकेट नियति हुआ, क्योंकि 40 लीटर 2 बकेट हुआ। तो अगर मान लो 2 बकेट पूरा बना दिया तो 1.5 लीटर गरीबों को बांट देगा, और बाकी तो अस्पताल उसमें पेट्रोल भी तो खर्च। पेट्रोल भी उसमें थोड़ा डाल देगा। इतना ही रखो। थैंक यू सर थैंक यू सर Thank you, sir. ये रावण